निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचना शम्भो भगवान् बादरायणिः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरि ओम नारायण हरि ओम हरि हरि ओम नारायण हरि ओम हरि ओम। हरि ओम नारायण परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्तः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।
वायुर्जमोऽग्निः वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राण हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि श्री राधे हे हरि 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधे श्यामा राधे राधे श्यामा 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय 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 राधा रमण हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरि बोल राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा श्री राधे हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्रीमद् भागवतम ज्ञान यज्ञ महोत्सव के आज सप्तम दिवस अर्थात विश्रांति दिवस के इस मांगलिक वेला में मेरी तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी भगवत कथा रस रसिक समस्त भक्त जनों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। लीला पुरुषोत्तम की अनेक मधुर लीलाओं का हम सभी कथन एवं श्रवण कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं इतनी मधुर हैं और इतनी जीवन को पावन करने वाली हैं कि बहुत भाग्यशाली हैं वे जिन्हें इसमें अवगाहन करने की प्रेरणा होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान ने अनेकों वृंदावन में गोकुल में मधुर बाल लीलाएं किया। मथुरा में आकर कंस का भी उद्धार किया। उसके बाद द्वारकापुरी निर्मित किया और भगवान का विवाह हुआ विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की कन्या रुक्मिणी जी से। रुक्मिणी मंगल की कथा आपने कल श्रवण किया। भगवान के और भी बहुत से विवाह हुए। आचार्य सुखदेव जी महाराज उन विवाहों की भी कथा कहने से पूर्व महाराज परीक्षित को कहते हैं कि राजन, रुक्मिणी जी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम पड़ा प्रद्युम्न। एक संबरासुर नामक असुर प्रसूति का गृह से ही उस बालक को उठा लिया, चुरा लिया, समुद्र में ले जाकर फेंक दिया। मछुआरों के जाल एक मछली खा गई उस बालक को। मछुआरों के जाल में वह मछली फंस गई, बड़ी सुंदर थी। तो मछुआरों ने उस सुंदर मछली को राजा को उपहार दे दिया, संबरासुर को। संबरासुर ने अपने रसोई में भिजवा दिया। उसकी रसोई में काम करती थी एक मायावती। तो जब
रसोइयों ने उस मछली को फाड़ा तो वह बालक जीवित निकल गया। भगवान का प्रसाद समझकर मायावती उस बालक का लालन पालन करने लगी। जब बालक बड़ा हुआ तो देवर्षि नारद आकर बताए कि मायावती, यह बालक जिसको पुत्रवत तुम पाल रही हो, यह तुम्हारा पति है, यह कामदेव है और तुम रति हो। और वह पूर्व जन्म की कथा याद दिलाई कि जब कामदेव को भगवान शिव ने जलाकर भस्म कर दिया था, फिर तुम रुदन करने लगी तो भगवान शिव ने वरदान दिया कि जाओ, जब यदुवंश में भगवान अवतरित होंगे तो तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में मिलेगा। तो यह प्रद्युम्न कामदेव के अवतार है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्र मन्युना देहो पपत्तये भूयास तमेव प्रत्यपद्यत। राजन, जब भगवान शिव के कोप से कामदेव जलकर भस्म हो गए, कामदेव अपनी पूरी टीम लेकर बहुत सी कलाएं दिखाने लगा। भगवान शिव के भीतर वह काम तो नहीं उत्पन्न कर सका, लेकिन क्रोध जरूर उत्पन्न हो गया और शिव की तीसरी दृष्टि खुलती है और उस क्रोधाग्नि में काम जलकर भस्म हो गया। जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयं जरि छारा। जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयं जरि छारा। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय। जब शिवती सर नयन उघारा, निर्खत काम भयं जरि छारा। यह काम जब भी जलता है तीसरे नेत्र से ही जलता है। थर्ड आई जिसको कहते हैं, ज्ञान नेत्र, शिव नेत्र। इन आंखों से काम नहीं जलेगा, इन आंखों से तो काम और प्रविष्ट होता है। ज्ञान की दृष्टि से ही काम भस्म होता है। कामदेव की पत्नी है रति, वह विलाप करने लगी तो भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। शिव, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान को करुणा आई, फिर वो बोला कि जाओ
जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में जब कृष्ण अवतार होगा भगवान का, तो कृष्ण के तनय के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त होगा। ये वही प्रद्युम्न है। मायावती बहुत आनंदित होती हैं। शंबरासुर को इस बात का पता चल गया। शंबरासुर और प्रद्युम्न में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। शंबरासुर मारा गया और मायावती को लेकर द्वारका चले आते हैं प्रद्युम्न। इसके बाद आचार्य सुखदेव जी महाराज और विवाहों की कथा बताते हैं। राजन, एक सत्राजीत नामक राजा हुए। उनके पास एक मणि थी, उसका नाम था श्यामंतक मणि। उस मणि की विशेषता थी कि रोज 14 घंटे पूजा करना पड़ता था, लेकिन 8 भार सोना देती थी। मतलब समझ ले जितना सोना 8 आदमी मिलकर उठा सके, 3.5-4 कुंटल के बराबर। और एक दिन सत्राजीत आए हुए थे द्वारका, सुधन्वा सभा में सब लोग बैठे थे। भगवान ने देखा कि सत्राजीत के पास तो परिवार बहुत थोड़ा है, इतना सोना क्या करे। उन्होंने कहा कि इस मणि को द्वारका में रख दीजिए और इससे जो सोना प्राप्त होगा वो राज्य कोष में जमा होगा, प्रजा के काम आएगा। सत्राजीत मणि देने से मना कर दी। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सत्राजीत का भाई प्रसेन मणि को गले में डालकर जंगल में शिकार खेलने गया घोड़े पर बैठकर। एक शेर ने हमला कर दिया और घोड़े को मार दिया, सत्राजीत को भी, प्रसेन को भी मार दिया। तब तक उसी जंगल में ऋक्षराज जाम्बवंत रहते थे। उन्होंने शेर को मार डाला और उस मणि को ले लिया और अपनी पुत्री जाम्बवंती को सौंप दिया। अब इधर भाई मारा गया, मणि खो गई, तो संशय हो गया सत्राजीत को कि कृष्ण मांग रहे थे मणि मेरे से, मैंने नहीं दिया, इसका मतलब उन्हीं ने मणि छीन ली है और मेरे भाई की हत्या कर दी। अब कलंक लग गया भगवान पर झूठा। अब तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। एक ही उपाय है कि उसका रहस्य का पर्दाफाश हो जाए। भगवान जंगल में ढूंढते गए तो उस एक जगह गए, घनघोर जंगल में प्रसेन मरा पड़ा था एक तरफ, दूसरी तरफ घोड़ा मरा हुआ था, तीसरी तरफ एक शेर मरा पड़ा था, लेकिन मणि वहां भी नहीं थी। लेकिन दिखाई पड़ा वहां कि शेर और भालू की भयंकर लड़ाई हुई है। वहां पग चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, तो भालू कहां गया? भालू के पग चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान जाने लगे तो एक गुफा में दिखाई पड़ा कि ये भालू अंदर प्रविष्ट हुआ है। बाकी लोग जो साथ आए हुए थे, भगवान ने कहा कि आप लोग यहीं प्रतीक्षा करें, 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, अगर मैं लौट आया तो ठीक, नहीं तो जो आप लोगों को उचित लगे करना। कृष्ण प्रवेश करते हैं उस गुफा में। जब अंदर गए तो जाम्बवंती मणि से खेल रही थी और कृष्ण को देखकर भागी। तब तक जाम्बवंत ने देखा कि ये कौन मनुष्य आया हुआ है और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बहुत एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे, पत्थरों से, मुक्कों से, वृक्षों से। 27 दिन तक युद्ध चला। अंत में नस नस ढीला हो जाता है जाम्बवंत का। फिर जाम्बवंत सोचे सामान्य मनुष्य नहीं हो सकते। ध्यान में देखा तो समझ गए मेरे प्रभु हैं। ये जाम्बवंत भगवान राम के बांदरी सेना के सेनापति थे। विजय के पश्चात भगवान ने सबसे कुछ न कुछ मांगने को कहा। जाम्बवंत ने कहा कि प्रभु एक इच्छा बाकी रह गई है, मन लायक कोई योद्धा नहीं मिला लंका में, अभी युद्ध की खुजली मिटी नहीं है ठीक से, तो कुछ ऐसा योद्धा दे देते जिससे युद्ध की पिपासा मिट जाती। भगवान हंसने लगे, बोले कि ये तो मेरे को ही पूर्ति करनी पड़ेगी, अब प्रतीक्षा करो, द्वापर में मैं पूरी पूर्ति करूंगा। वही भगवान इनको हरा दिए। जब एकदम थक गए जाम्बवंत, फिर समझ गए, लगे स्तुति करने और उपहार में अपनी कन्या का हाथ दे दिए, पाणी ग्रहण कीजिए। भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया तो दूसरी पत्नी हो गई जाम्बवंती, और दहेज में समझ लो मणि दे दिया तो दूसरी पत्नी हो गई जाम्बवंती। अब नंबर मिलाते जाना, सब जनरल नॉलेज पूछा जाएगा ये उसके बाद मणि लाकर दे दिए
सत्राजीत को। सत्राजीत बहुत ग्लानि से भर गया कि मैंने कृष्ण पर आरोप लगाया, तो क्षमा मांगने लगे सत्राजीत और अपनी बेटी सत्यभामा का पाणी ग्रहण करा दिया कृष्ण से। तो तीसरी पत्नी हो गई सत्यभामा, और मणि भी दहेज में दे दिया। लेकिन भगवान कृष्ण बोले कि ये मणि आप ही रखो, 14 घंटे पूजा करो, और जो सोना उत्पन्न हो ना वो मेरे को देते जाओ। अब ससुर जी बने हो तो कुछ तो करोगे ना। तो ये सजा भी एक तरह से मिल गई। और इसके बाद अब यह देखो मणि कितना खतरनाक खेल खेलेगी। मणि माने धन, धन के चक्कर में कितने में बैर ठन जाता है। अब इस मणि को अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा मिलकर पुनः चुरा लेते हैं और सत्राजीत की हत्या कर देते हैं। सत्राजीत की हत्या हो गई। सत्यभामा रोने लगी। भगवान उस समय आए हुए थे हस्तिनापुर, रोती हुई आई कि मेरे पिता की हत्या कर दिया किसी ने। तो कृष्ण भी रोने लगे, थोड़ा सत्यभामा से ज्यादा रोने लगे। तो सत्यभामा ही चुप हो गई और खुश भी हो गई। बार बार बात में नाराज हो जाती थी सत्यभामा जी, उनका स्वभाव था। तो अब खुश हो गई कि मेरे पिता के प्रति इनको प्रेम है, तभी तो इतना रो रहे हैं। अब उन्हीं को चुप कराने लगी। तब कृष्ण भी चुप हो गए। तो जानबूझकर तेज रोने लगे, क्योंकि सत्यभामा को चुप कराना आसान नहीं था। तो एक ही उपाय है कि उससे भी ज्यादा तेज रोने लगो। तो एक को तो चुप होना ही पड़ेगा ना फिर। तो इस तरह से खुश भी हो गई। और फिर भगवान आए। अब पता करने लगे किसने ऐसा किया है, किसने मणि चुराई और किसने हत्या की सत्यभामा के पिता की। तो पता चला शतधन्वा ने मारा है। शतधन्वा की हत्या भगवान ने पकड़कर उसको मार डाला, लेकिन मणि उसके पास से भी नहीं मिली। अब कहाँ चली गई है मणि? तो अक्रूर आजकल कहाँ चले गए हैं? तो पता चला अक्रूर चले गए हैं बनारस, काशी, और खूब वहां दान पुण्य कर रहे हैं आजकल। खूब भंडारा करा रहे हैं, खूब दक्षिणा बांट रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं लोगों को। तब भगवान ने पता किया कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इसका मतलब मणि उसी ने रखी है और खूब सोना पैदा हो रहा है, खूब दान कर रहा है, खूब हवाई कमा रहा है। अब भगवान अक्रूर को बुलवाए और बहुत नाराज हुए और दंड दिया कि अब मणि तुम ही रखो और इससे जो सोना पैदा होगा वो राज्य कोष में जमा करो, 14 घंटे रोज पूजा करो बैठकर। ये तुम्हारी सजा है। जरा यहां विचार कीजिए कि और बलराम जी को भी तब तक संशय हो गया था कि मणि जरूर कृष्ण को पता है कि कहां है। ऐसा हो नहीं सकता कि कृष्ण तुझे पता न हो कि मणि कहां है। मतलब कितने लोगों में द्वेष पैदा करा दिया, संशय उत्पन्न करा दिया, कितनों की हत्या करा दी। तो धन को आप यहाँ इस कथा से यही दिखाया गया है कि मतलब धन कितने संबंध खराब कर देता है, कितनी हत्याएं करा देता है। तो अति धन भी ठीक नहीं है, यहां पर इस कथा से यही दिखाई पड़ रही है। अब अक्रूर के बारे में जरा सोचे। ये वही अक्रूर हैं जो भगवान को लेने गए थे वृंदावन, लेकर आए थे ना। अक्रूर के घर पर भी भगवान गए, भगवान के भक्त हैं। जब अक्रूर जैसों की बुद्धि बिगड़ जा रही है धन की चमक में, तो साधारण भक्तों की क्या हैसियत है। इतना सानिध्य जिसे मिला भगवान का, फिर भी यह व्यक्ति धन के पीछे पड़ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक दिन भगवान हस्तिनापुर में अर्जुन को लेकर शाम को घूमने गए हुए हैं यमुना के किनारे। तो अर्जुन ने देखा कि एक कन्या तपस्या कर रही है। अर्जुन जाकर पूछे कि देवी आप कौन हैं? तो वह देवी बोलती हैं कि अहम देवस्य सविदुः दुहितापत्तिमीक्षति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूं, यमुना हूं, और मैं विष्णु को पति के रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर रहे हूं। अर्जुन बोले कि अब और तपस्या की जरूरत नहीं है, आपका
साधना का फल आ गया है, सामने ही खड़े हैं। और इस तरह से भगवान ने कालिंदी का पानी ग्रहण कर लिया, यमुना जी का पानी ग्रहण कर लिया। चौथी पत्नी बन गई कालिंदी, यमुना। नग्नजीत की कन्या है नाग्नजीती, यह जिन्हें सत्या भी कहते हैं। इसके पिता के पास 7 बैल थे और शर्त था कि जो 7 बैलों में एक साथ नकेल डाल दे उसको मेरी पुत्री वरण करेगी। कोई भी नहीं कर पा रहा था। भगवान कृष्ण ने 7 बैलों को नकेल डाल दी एक साथ। तो इस तरह से 5वीं पत्नी हो गई नाग्नजीती। श्रुत कीर्ति की पुत्री है भद्रा, उनका भी भगवान ने पानी ग्रहण किया। 6ठी हो गई भद्रा। और मद्र नरेश की बेटी है लक्ष्मणा, उनका भी भगवान ने पाणी ग्रहण किया। और मित्र बिंदा 8वीं हुई, उनका भी पाणी ग्रहण किया। 16,108 विवाह हुए हैं। अभी 8 पटरानियों की कथा सुनाई गई। 8 का नाम याद हो गया? हो गया? किसको किसको नाम याद हुआ? हाथ खड़ा करा तो। किसी को नहीं हुआ। इतने नाम तो कृष्ण से भी पूछा जाए 16,108 तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार दिखाया था, अखबार में फोटो दिया था, भुज में एक मुसलमान 21 उसके बच्चे थे और सब फोटो खींचा 21 बच्चों का भी। कोई गोद में है, कोई टेबल के नीचे बैठा हुआ है जाकर, कोई किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसे 21 थे बच्चे। अब माँ से पूछा पत्रकारों ने कि नाम याद है तुझे? अब बेचारी नाम बताने में ही कंफ्यूज हो जा रही है। 21 बच्चों का नाम याद रखना, बुलाना है किसको, बुला बैठती थी किसको। फिर भी खुश थी। पत्रकारों ने पूछा कि तुम खुश हो? बोली हाँ, ये तो अल्लाह के नूर है सब। ये पागल, अल्लाह का नूर आए हुए हैं उनके घर में। तो ऐसे ऐसे भेड़ की तरह पैदा कर देते हैं और फिर नाम भी नहीं याद रहता ठीक से। तो भगवान कृष्ण भी कई बार भूल जाते होंगे 16,108 इतना नाम कैसे याद रखा जाए। अब जो 16,100 कन्याएं और हुई थीं जिनका पाणी ग्रहण किया भगवान ने, उसकी कथा बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि राजन भौमासुर नामक एक असुर था, बहुत बलशाली। अपने बाहुबल से उसने अनेकों राजाओं को जीत लिया और राजकन्याओं को ले लेकर जेल में डाल दे। 16,100 इकट्ठा कर लिया और सोचा था कि जब 20,000 हो जाएंगी ना तो एक ही बार विवाह करूंगा। बताओ, ऐसे ऐसे पागल भी दुनिया में होते हैं। इन्हीं पागलों का तो इतिहास है, और लोगों को कौन पूछेगा। या तो बढ़िया काम करो तो इतिहास में नाम होगा, या तो कोई ऐसा विचित्र घटिया काम करो तो आएगा। बीच वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो भले लोगों का चरित्र लिखा गया है या तो बुरे लोगों का लिखा गया है, 2 ही का इतिहास है ना। तो उन कन्याओं ने गुप्त रूप से पत्र भेजा भगवान कृष्ण के पास, ये द्वारकाधीश, अभी आपको छोड़कर हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है प्रभु। भौमासुर के अत्याचार से आप ही बचा सकते हैं हमें। और भगवान को करुणा आई, भगवान चढ़ाई कर दी है भौमासुर पर और उसको परास्त किए, मार डाले। बंदीगिरी से समस्त कन्याओं को मुक्त कर दिए। लेकिन कन्याएं सब कृष्ण की तरफ देखने लगी और उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि मैं कहां जाऊं। अब तो कोई मेरा पाणी ग्रहण करेगा नहीं। तो 2 ही रास्ता था उनके पास, या तो आत्महत्या करें या तो गलत रास्ते पर कदम रखें। भगवान को करुणा आई कि समाज दूषित होगा, इससे बढ़िया इन सब का पाणी ग्रहण मैं ही कर लेता हूं। और उन कन्याओं ने भी मन ही मन कृष्ण को वरण कर लिया था। इस तरह से समाज की रक्षा किया भगवान ने। यहां पर कृष्ण की बड़ी करुणा है। और सभी को लेकर चले आए द्वारका और इस तरह से 16,108 पत्नियां। लेकिन ध्यान दे, इसमें कृष्ण एक को भी वरण करने स्वयं नहीं गए हैं। जो भी हुआ है सब कृष्ण को ही दिए गए। सबके पिता ने इन्हीं को दिया है, इन्होंने किसी को नहीं मांगा। और बड़े प्रेम से भगवान रहने लगे। इतनी लंबी चौड़ी गृहस्थी कैसे संभालते होंगे, बड़ी आश्चर्य लगते। कई बार गृहस्थी में अब अलग अलग किस्म की पत्नियां थी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो उसमें रुक्मिणी जी थी बिल्कुल मधुर स्वभाव की,
स्वीट, कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया आज तक। सत्यभामा बिल्कुल विपरीत थी, रोज नाराज होती थी, रोज एक बार कोप भवन में पड़ी मिलती थी, मनाने उनको जाते थे कृष्ण, बात बात में नाराज। तो रुक्मिणी माने एकदम मीठी, सत्यभामा मतलब बिल्कुल समझ लो नमकीन। अब दोनों की बाकी पत्नियों को बीच में रखने, जिसमें थोड़ा दोनों गुण था। तो इतनी लंबी चौड़ी गृहस्थी संभाल रहे हैं तो भगवान सबका आनंद ले रहे हैं। तो जो रुक्मिणी हैं कभी क्रोध नहीं की, तो भगवान को लगा जरा क्रोध में कैसी दिखती हैं, जरा इनको गुस्सा चढ़ाकर दिखाओ देखूं। तो एक दिन गंभीर होकर बैठ गए। रुक्मिणी पूछी कि इतना गंभीर क्यों हो गए? बोले कि आप ही को लेकर मैं चिंतित रहता। शिशुपाल कितना चाहता था, आप मेरे साथ विवाह कर लिए। शिशुपाल हर तरह से योग्य भी था, मेरे में कौन सा गुण है? आप कहो कि नहीं मैंने इसलिए विवाह किया कि आप बहुत बलवान हैं, तो मैं बलवान भी कहाँ हूं, मेरे को तो रणछोड़ लोग कहते हैं। रण छोड़कर भागा हूं जरासंध के डर से, मथुरा छोड़ दिया, समुद्र के बीच में छुपा। अथवा आप ये कहें कि आप बहुत कुलीन खानदान से आते हैं इसलिए विवाह किया, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि मेरे कुल का भी ठीक से कोई अता पता नहीं है। कोई कहता है कि देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, तो कोई कहता है नंद जशोदा के हैं। अभी तक इसी का निर्णय आज तक नहीं हो पाया दुनिया में। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। और आप कहो, अब रुक्मिणी चुप हैं, कृष्ण ही उठाते जा रहे हैं प्रश्न। यदि आप कहो कि मैंने इसलिए विवाह किया कि आप राजा महाराजा हैं, तो यह भी ठीक नहीं, मैं राजा भी नहीं। द्वारका के राजा तो उग्रसेन है, मैं तो राजा भी नहीं। आप इसलिए कहो कि मैंने इसलिए विवाह किया कि आप बड़े सुंदर हो, तो यह भी ठीक नहीं। मेरे को कृष्ण, श्याम, काला सब बोलते हैं लोग, कलुआ, तो सांवला तो मेरा पहले से रूप है। तो आपका रंग भी और मेरा मेल नहीं खाता, आप गोरी हो, मैं काला हूं, यह भी मेल नहीं बैठता। और आप कहो कि मैंने इसलिए विवाह किया कि आपके गुणों का, नामों का गुणगान संत लोग किया करते हैं, तो उनको उनके गुणगानों को सुनकर मैं आपसे द्रवित हो गई, आपके प्रति प्रेम कर बैठी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। तो मेरे गुणों का गान कौन करते हैं? वही बाबा जी लोग ना, जिनके पास कुछ भी नहीं है, खंजड़ी बजा बजा कर हरे कृष्ण किया करते हैं। उनके गाने का क्या वैल्यू है? जिनके पास कुछ है ही नहीं, तो मजबूरी में हरे कृष्ण कर रहे हैं, उनका कितना महत्व। भगवान एक तरफ देख रहे हैं कि गुस्सा आ रहा है कि नहीं, अभी भी गुस्सा नहीं चढ़ा ठीक से, तो एक और मर्म वचन बोल दिया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है देवी, शिशुपाल बहुत चाहता है, अभी भी कहो तो सत्सम्मान में आपको भेज दूं वहां। और इतनी बात जब भगवान ने बोली तो थोड़ी गुस्सा तो नहीं आया रुक्मिणी जी को, मूर्छित हो गई, और मूर्छित होकर गिरने लगी। तब तक भगवान ने संभाल लिया, पसीना पसीना हो गई, फिर पसीना भी सुखाने लगे। फिर होश में आई, तो कृष्ण देखे कि ये तो गजब हो गया, मैं तो विनोद कर रहा था आपसे, थोड़ा गुस्से वाला चेहरा देखना चाहता था, ये तो कुछ और ही हो गया। तब रुक्मिणी जी अब उलट उलट कर उन पर व्यंग बाण छोड़ने लगी कि प्रभु आप ठीक कह रहे, मैं आपके योग्य कहाँ थी, कहाँ आप त्रिलोक के मालिक और कहाँ मैं एक साधारण नारी, आपका और मेरा मेल कहाँ है? और आप कह रहे हैं कि मैं समुद्र के बीच में छुपा हुआ हूँ। भगवान आप भक्तों के हृदय रूपी सागर में आप निवास करते हैं, ठीक कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मेरे माता पिता का भी कोई ठिकाना नहीं, यह भी ठीक है। क्या आपके माता पिता भी होते हैं क्या? जन्मने मरने वाले तो मैं हूं, आप तो अजन्मा है। आप ठीक कह रहे हैं कि आपके माता पिता का कोई अभी पता नहीं है ठीक से। और आप कह रहे हैं कि मैं सांवला हूं, तुम गोरी हो, मेरा मेल नहीं है, तो यह भी ठीक है कि भगवान सांवले रूप पर तो इतना जादू कर रहे हो तुम, दुनिया की कौन ऐसी स्त्री होगी जो आपको न चाहेगी? पता नहीं गोरे होते तो क्या करते। वृंदावन के रसिक संत कहते हैं कि यदि नंद के लाल जो होते लली, यदि नंद के लाल जो होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। ऐसे विनोद। और सांवले रंग की बात आई तो एक भजन भी गाती है ना माताएं कि यदि गोरे होते तो
क्या करते मनमोहन। यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब सांवरी सूरत पर, जब सांवरी सूरत पर इतना तड़पाते हो। जब सांवरी सूरत पर इतना तड़पाते हो। ऐ शाम तेरी वंशी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तो सांवले रंग की प्रशंसा रुक्मिणी जी करने लगी। वैसे भी सांवला रंग पक्का कलर माना जाता है और गोरा रंग कच्चा कलर। ठीक है ना? ठीक बोल रहा हूं? तो बहू मिलेगी फोटो कौन सा पसंद करोगी? एक सांवली लड़की और एक गोरी लड़की, दोनों को धूप में 2 घंटे जाने के लिए कह दो और 2 घंटे बाद जब लौट कर आएंगी दोनों तो जो सांवली है उसमें और निखार आ जाएगा और चमक आ जाएगा। पक्का कलर है ना, वो पक्का है और गोरा रंग कच्चा है। इसीलिए अभी देखो, अभी किसी लड़की को अभी भेजो कहीं कि जाओ जरा स्कूटर पर बैठकर कुछ सामान खरीद लाओ, जाओ सिकंदरा फोर्ट से कुछ लेकर आओ, पहले तो राजी नहीं होगी इतनी धूप में और जाएगी भी तो एकदम आंख भर दिखाई पड़ेगा उसका। आतंकवादी जैसे होते हैं ना एकदम वैसे, या मुसलमानी जैसे होती है बुर्का पहन के, तो वैसे आंख दिखाई पड़ेगा केवल। ऐसे शरीर ढक लेती है। अब तो हाथ में भी क्या क्या पहन लेती है कुल, कहीं हाथ भी काला ना। ऐसा रंग लेकर क्या करो जो इतना टेंशन पैदा करना और जो सांवली है उसको वो धड़ाक स्कूटर स्टार्ट करेगी और जहां को वहां चली जाएगी। तो पक्का रंग है, नेचुरल कलर है। तो रुक्मिणी जी भारी पड़ने लगी कृष्ण पर कि आपका पक्का कलर है, मेरे पास तो कच्चा कलर है। और भगवान आपने कहा कि आपका गुणगान करते हैं, वही सुनकर मैं आपसे द्रवित हुई हूं। तो आपके गुणगान वो बाबा जी लोग करते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो भगवान, उन बाबा जी लोगों से अधिक धनी कौन है जिनके पास आपके नाम की पूंजी है? सबसे बड़े धनी तो वही है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। असली पूंजी तो यही है ना। मीराबाई को सब धन मिला हुआ था, लेकिन उस धन से उनको अपने को धनी नहीं समझी। लेकिन प्रभु के नाम का जब धन मिला तो उसी समय गा पड़ी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब धन पाई और पूरा चित्तौड़गढ़ का धन जैसे उनके लिए कुछ नहीं था। तो असली धन तो वही है ना, शाश्वत की कमाई, जिसको न चोर लूटते हैं न कभी खोएगा, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन। और बढ़ता जाता है सवाई रोज। तो प्रभु असली धनी तो वही हैं। आप ठीक कह रहे। कृष्ण ही अब चुप हो गए रुक्मिणी जी के इस बाण से। रुक्मिणी जीत जाती है, कृष्ण हार जाते हैं। आज पहली बार हारे हैं किसी से। और इधर मतलब यहाँ दिखाया गया है कि बड़ा माधुर्य है रुक्मिणी जी में, कभी गुस्सा भी नहीं है। और सारे जो महल के सेवक सेविकाएं थी सब प्रशंसा करती थी कि जो बड़ी रानी है ना, बहुत
सौम्य हैं, बहुत दयालु हैं, करुणामान हैं। जो भी गरीब सेवक सेविकाएं भी थी उससे भी हमेशा पूछती रहती थी कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सब लोग खुश रहते थे। और सत्यभामा जी बिल्कुल नाराज हो जाती थी बात बात में, लेकिन भगवान टेंशन में नहीं आते थे, सारे को संभालते थे, क्योंकि सबका रस है ना। सत्यभामा भी चाहिए यहाँ गृहस्थी में। मान लो खाने में आपको केवल मिठाई मिठाई दे दिया जाए तो भी जी उब जाएगा, थोड़ा नमकीन भी तो चाहिए ना। लेकिन कृष्ण के पास तो हर रंग की पत्नियां थी, लेकिन जिसके पास एक ही पत्नी है उसका क्या होगा? तो उसी में जब वो प्रसन्न रहे तो समझ लो रुक्मिणी का आवेश आया हुआ है, और जब कभी नाराज हो जाएं तो आप दुखी मत हो, आप समझ लो इनको उधर चलो, पीछे बैठो, बाद में चढ़ाना चलो। तो कभी नाराज हो जाएं तो समझ लें सत्यभामा का आवेश है। एक ही में सारा रूप देखना पड़ेगा। तो आपकी पत्नी कैसी भी हो शिकायत मत करना, समग्रता में एक्सेप्ट करना, या पति जैसे भी हो शिकायतपूर्ण मत होना। जीवन जीने की यही कला है। भगवान यहां दिखा रहे हैं कि हर रंग को स्वीकार कर लो, जिसकी बीवी लंबी मोटी काली गोरी, सबका बड़ा नाम है, सब बड़भागी है कोई अभागा नहीं है यहाँ पर। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, मतलब हम जो भी हैं पूर्ण हैं, समग्र हैं, हमारे में कोई कमी नहीं। अगर बीवी किसी की मोटी है छोटी है, काली है, गोरी है, लंबी है तो सीढ़ी कोठे से लगा लो, सीढ़ी का क्या। अब कोई सीढ़ी का उपयोग तो नहीं करता, लेकिन यहाँ आशय तो ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग करो, सकारात्मक सोचो कि जैसा है हम ठीक है, हमें किसी और की तरफ नहीं देखना है, हम अपने आंगन में पूर्ण हैं। ये इस भाव है, इशारा तो ठीक है। यही द आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है कि जो चाहोगे सब कुछ नहीं मिलेगा, तो जो मिला है उसी के साथ राजी हो जाओ। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो इस तरह से जीवन जीना है, शिकायत पूर्ण नहीं, स्वीकार पूर्वक जीवन जीना है। जो है उसको पूरे टोटलिटी में एक्सेप्ट करें, ऐसा ही है, और इसी में हमें आगे बढ़ना। इसी कांटों के बीच में गुलाब को खिलाना है, इसी कीचड़ में कमल खिल जाएगा। ऐसा भाव शिकायत पूर्ण व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। इसलिए पति पत्नी को अधिक एक दूसरे की शिकायत नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसा है हमारे प्रारब्ध में ऐसा ही था, बस उसी के साथ अब जीने का रास्ता मार्ग ढूंढना चाहिए। अच्छी पत्नी वाले भी संत हो गए, और जिसकी पत्नी बहुत कर्कश थी वो भी हो गए। तुकाराम की पत्नी बहुत कर्कश थी, वे भी संत हो गए। संत एकनाथ की पत्नी बहुत अच्छी थी, वे भी संत हो गए। नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई तो और खुश हो गए कि चलो एक झंझट हटा, अब तो पूरा ही भजन करूंगा। तो जैसा है सब जगह से आप भजन कर सकते हैं, ये भाव यहाँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, रुक्मिणी जी से जो पुत्र हुए थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह हुआ उषा से। कैसे हुआ उसकी कथा बताते हैं कि वाणासुर नामक एक असुर है, उसकी पुत्री है उषा। एक दिन स्वप्न देखी, एक सुंदर युवक को स्वप्न में देखा। जब जगी तो उसको लगा कि ऐसा युवक संसार में है,
तो उसकी सहेली थी, बाणासुर के मंत्री की लड़की थी चित्रलेखा, बहुत गुणवती थी। उससे अपनी बात कही कि मैंने ऐसा स्वप्न में देखा है पुरुष को। वह चित्रलेखा चित्र बनाती गई हर राजकुल के राजकुमारों की, बोलती थी ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब यदुवंश का बनाने लगी, कृष्ण का बनाई तो कुछ मिलने लगा, फिर प्रद्युम्न का बनाई और मिलने लगा, और थोड़ी आगे बढ़ी तो बिल्कुल अनिरुद्ध का बना दी। और उषा बोली कि यही है। चित्रलेखा बोली कि मैं कहीं भी होगा ये पुरुष मैं ढूंढ कर ला दूंगी। वो कुछ मायावी विद्या जानती थी, और रात्रि में द्वारका में प्रवेश करके महल में और अपहरण करके लेती आई अनिरुद्ध को, उषा को दे दी। इधर जो बाणासुर के सैनिक थे उनको संशय होने लगा कि लगता है राजकुमारी के महल में कोई पुरुष आ गया है, जबकि पुरुष का प्रवेश एकदम वर्जित था। आया कहां से? चारों तरफ पहरा चल रहा है। जब ठीक से पता कर लिया उन लोगों ने, तब बाणासुर को बताया, और बाणासुर देखा, और बाणासुर और अनिरुद्ध में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जब दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा तो अब भगवान को पता चला, भगवान कृष्ण भी सहायता करने के लिए अनिरुद्ध के सेना लेकर चढ़ाई कर देते हैं। और कृष्ण जब चढ़ाई कर देते हैं तो बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान शिव आ जाते हैं, क्योंकि शिव का भक्त था बाणासुर, और उन्होंने वचन दिया था कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब उधर कृष्ण और शिव में ठन गया दोनों आमने सामने, दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अब क्या होगा? अब तो धरती कांपने लगी। इधर से वो कहीं नारायण अस्त्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, पशुपतास्त्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। तब भगवान शिव ने कहा कि श्री कृष्ण, आपको एक ही उपाय है, मुझे तो, मैं विवश हूं इसकी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूं, तो आप ऐसा बाण चलाओ कि मैं मूर्छित हो जाऊं थोड़ी देर के लिए, और मूर्छा में भले इसको युद्ध करके परास्त कर दूं। तो यह बात समझ में आई। भगवान कृष्ण ने ऐसी सम्मोहिनी बाण चलाया कि शिव मूर्छित हो गए, और इसमें बाणासुर को परास्त करके उसको मारना चाहे भगवान कृष्ण, तब तक भगवान शिव पुनः जग गए। फिर शिव ने कहा कि अब छोड़ दीजिए, एक तरह से आपने परास्त कर ही दिया, अब इसको जिंदा छोड़ दीजिए। अभी हार भी गया और स्वीकार कर रहा है अपनी गलती। तो इस तरह से बाणासुर को भगवान श्री कृष्ण छोड़ देते हैं, सबकी मर्यादा रह जाती है, और अनिरुद्ध उषा को लेकर द्वारका चले आते हैं। फिर भगवान शिव ने आराधना किया है, जाम्बवंती और कृष्ण ने भगवान शिव और मां पार्वती की। दोनों प्रसन्न हुए तो पुत्र चाहते थे। भगवान शिव बोले कि मैं पार्वती सहित आपका पुत्र बनकर आऊंगा। तो जाम्बवंती से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम पड़ा सांब। सांब का मतलब होता है अंब सहित शिव, जिसमें दोनों हैं। तो इतने सुंदर थे सांब, बहुत सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर थे, क्योंकि उसमें शिव और मां पार्वती दोनों का अंश था, तो उनका नाम पड़ा सांब। जाम्बवंती के थे पुत्र। और गृहस्थी लंबी चौड़ी हो गई, कितने पुत्र कितने पौत्र हो गए। एक दिन नारद जी की इच्छा हुई कि भगवान इतनी बड़ी गृहस्थी कैसे संभालते हैं, जरा देखूं। तो नारद जी जिस महल में जाते हैं वहां देखते हैं भगवान कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं। कहीं पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं, दूसरे महल में गए तो देखे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी महल में जाते हैं तो देखते हैं बाण ठीक कर रहे हैं, कहीं अपनी पत्नियों से वार्ता कर रहे हैं, कहीं पर मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में कहीं पर योगा प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। नारद अली, और सब जगह एक ही बात भगवान कहते हैं कि कहो नारद कैसे आए हो, सब ठीक है ना? सब जगह यही बात पूछ रहे हैं। नारद को चक्कर आने लगा, भगवान की गृहस्थी उनकी बुद्धि में समझ में नहीं आ रही। थोड़ी देर मूर्छित हो गए, फिर नारद स्वस्थ हुए, फिर लगे स्तुति करने, प्रभु आपकी माया मुझे समझ में नहीं आ रही है। भगवान ने कहा कि नारद तू साधु संत है, तुझे मेरी माया समझने को किसने कहा? तू भजन कर, तू मेरा भजन कर, साधु संत को क्या लेना देना माया समझने की गृहस्थों की। तब नारद की बुद्धि ठिकाने आई। बात भी ठीक है, जो सन्यासी विरक्त लोग हैं उनको अधिक गृहस्थों की गृहस्थी समझने की क्या जरूरत है, एक एक चीज समझने की क्या जरूरत है? भाई वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना भजन करो, तुम्हारी जो ड्यूटी दी गई है वो करो। तो नारद फिर बोले कि ठीक है प्रभु, अब मैं गृहस्थी देख जानने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा।
नारद जी स्तुति करते हुए प्रणाम करते हुए चले जाते हैं। अब आगे की कथा जरासंध वध और राजस्वी यज्ञ की कथा होगी, जहां भगवान आएंगे इंद्रप्रस्थ। श्रवण करते हैं एक भजन के साथ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, दया करो हम पे श्याम सुंदर। ए भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर। ए भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर। ए भक्त वत्सल कहाने वाले, तुम्हीं हो धनुषर चलाने वाले, तुम्हीं हो धनुषर चलाने वाले, तुम्हीं हो मुरली बजाने वाले, तुम्हीं हो धनुषर चलाने वाले, तुम्हीं हो मुरली बजाने वाले। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया था प्रहलाद तुम्हीं ने। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया था प्रहलाद तुम्हीं ने। तुम्हीं हो खंबे में आने वाले, तुम्हीं हो खंबे में आने वाले, तुम्हीं हो साड़ी पढ़ाने वाले, तुम्हीं हो खंबे में आने वाले, तुम्हीं हो साड़ी पढ़ाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम्हीं ने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में सेतु भी है बनाया। तुम्हीं ने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में सेतु भी है बनाया। ए नख पे गिरवर उठाने वाले, ए नख पे गिरवर उठाने वाले, ए जल पे पत्थर तैराने वाले, ए नख पे गिरवर उठाने वाले, ए जल पे पत्थर तैराने वाले। दया करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने वाले।
इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दीन दुखी था विभीषण। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दीन दुखी था विभीषण। उसे बिलंका दिलाने वाले, उसे बिलंका दिलाने वाले, इसे भी कह लो लुटाने वाले। दया करो मुझे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो मुझे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम्हें हो धनुसर चलाने वाले, तुम्हें हो धनुसर चलाने वाले, तुम्हें हो बंसी बजाने वाले, तुम्हें हो धनुसर चलाने वाले, तुम्हें हो मुरली बजाने वाले। दया करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। आचार्य सुखदेव कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मगध का राजा है जरासंध। 20,000 राजाओं को जीतकर बंदी गृह में डाल दिया है। उन राजाओं ने गुप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण के पास पत्र लिखा, बहुत करुणा भरे पत्र अपने शब्द में। कृष्ण कृष्णा प्रयात्मन प्रपन्न भय भंजन, वयम त्वां शरणं यामो भवभीताः पृथक् धिया। हे श्री कृष्ण, हे अप्रमेय स्वरूप परमात्मा, हे शरणागत के रक्षक प्रभु, हम सभी आपकी शरण में हैं। भगवान आप हमारी रक्षा करें, पाहि माम पाहि माम। भगवान को बड़ी करुणा आई। इसी बीच देवर्षि नारद आकर सूचना देते हैं कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, भगवान आपसे कुछ परामर्श लेना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए। पांडव लोगों को बड़ा आनंद आया, मां कुंती को बड़ा आनंद आया। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण, लोग कह रहे हैं कि आप राजसूय यज्ञ कीजिए, चक्रवर्ती सम्राट बनिए, पता नहीं मेरे में यह योग्यता है भी कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भ्राताश्री, आप हर प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट की योग्यता वाले हैं। आप जैसा बलशाली अभी धरती पर कोई भी नहीं है, और आप जैसा धर्मात्मा भी कोई नहीं है। तो जो इतना शक्तिवान और धर्मवान हो, वही चक्रवर्ती सम्राट बनने की योग्यता रखता है। आप हर प्रकार से उपयुक्त। लेकिन एक बाधा है, वो है मगधराज जरासंध। सारे राजा तो ध्वज तले समर्पण कर देंगे, लेकिन जब तक मगध का राजा जरासंध पराजित नहीं हो जाता, तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। यह जरासंध बहुत शक्तिशाली है। यह वही जरासंध है जिसकी वजह से भगवान मथुरा छोड़कर और द्वारका पूरी बसाए ना, 18 बार आक्रमण किया है। बहुत शक्तिशाली है। तो जब तक उसका अंत नहीं हो जाता,
पांडव थोड़े चिंतित हुए कैसे उसका अंत होगा। भगवान उपाय भी बताए। भीम को और अर्जुन को लेकर स्वयं चल पड़े, संत का भेष बनाकर मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। ध्यान दें, यहां पर मगध की राजधानी आपने पाटलिपुत्र भी पढ़ी होगी इतिहास में, और राजगृह भी। एक बार केबीसी में पूछा कि प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन 4 होते हैं ना उसमें। ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी कौशाम्बी, डी राजगृह, ऐसे दिया था। और बहुत अच्छे स्तर का प्रश्न था, उसमें अच्छे पैसे थे। तो आमतौर पर जो केवल इतिहास पढ़ा है वह तो कह देगा पाटलिपुत्र, पटना। मगध की राजधानी पटना, उस समय आज पटना बोलते हैं, कल उस समय पाटलिपुत्र। लेकिन यह इधर 2500 साल के अंदर की राजधानी है, जिसमें सम्राट अशोक हुए, चंद्रगुप्त हुए। लेकिन और प्राचीन मगध की राजधानी थी राजगृह, जो पुराणों में जैसे भागवत इत्यादि में जिसका वर्णन है, जहाँ भगवान बुद्ध महावीर ने अनेकों तपस्याएं किया है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्राकृतिक जगह है राजगृह। आज भी वहाँ पर अखाड़ा है जरासंध का। वहाँ भगवान पहुंचे अर्जुन और भीम को लेकर। उसमें कई गुण थे, संत से भी बहुत था। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता था रोज, और जब रुद्राभिषेक करके उठे तो उस समय याचक जो भी आकर मांगते थे कुछ भी देता था। खासकर संत आ जाए तो जो मांगते थे सब कुछ देता था। भगवान उसके गुण को जानते थे। जरासंध को पता चला कि संत आए हुए हिमालय से, तो उसने बड़ा सम्मान से ठहरने के लिए आदेश दिया। अपने सेवकों को बोला कि इन्हें विशेष अतिथि गृह में ठहराया जाए। रुद्राभिषेक करके आया मिलने, प्रणाम किया और बोला कि मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूं, आप लोग बताइए, मुझे प्रसन्नता होगी। तो भगवान ने कहा कि राजन, अगर ठीक ठीक देना ही चाहते हो तो हम लोग जो मांगते हैं वो दो। जरासंध बोला कि हाँ बोलिए, क्या चाहिए आपको। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युधार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिणा। हे राजेंद्र, हम लोगों को और कोई आकांक्षा नहीं है, एक ही आकांक्षा है, तुम हम लोगों में से किसी एक से मल्ल युद्ध करो, द्वंद्व युद्ध के लिए हमें दो। जब ऐसी बात कही तो जरासंध समझ गए संत नहीं है, कोई संत वेश में और आए हुए हैं, इन्हें युद्ध से क्या लेना देना अकारण। तो उसने पूछा कि आप लोग कौन हो, अपना परिचय दो ठीक ठीक, आप संत वेश में छुपे हुए कौन हो। देखो संत वेश बड़ा असरण शरण है, कोई भी अपना काम निकालने के लिए साधु बन जाता है ऐसा। और कई बार साधु भी बदनाम हो जाते हैं इसी में बेचारे। रावण को भी सीता जी का हरण करना था तो साधु बन गए, कालनेमी को हनुमान जी को रोकना था, धोखा देना था तो साधु बन जाता है। आज़ादी की लड़ाई में कितने अंग्रेज पीछा जब करते थे तो कितने लोग साधु बन जाए, ट्रेन में बैठ कर साधु रूप में चले जाए। अंग्रेज सोचे कि नहीं नहीं, ये तो साधु, इंडियन साधु बड़ा सरल होता है, ठीक है जाओ और कई बार चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह कई बार साधु बन गए। तो यह भेष ऐसा है कि कोई भी इसमें छुप जाता है। तो कृष्ण को भी जब काम निकालना था तो तीनों अर्जुन और भीम सहित साधु बन गए। तो पूछा कि आप लोग हो कौन। तब भगवान ने परिचय दिया कि मैं वासुदेव कृष्ण, और ये कुंती पुत्र भीम, और ये कुंती पुत्र अर्जुन। अब तो पहचान गया ठीक ठीक। कृष्ण से 18 बार सामना हुआ था ना, तो सब पहचान गया। अब तीनों में से किसी एक को चुनना है मल्लयुद्ध के लिए। तो कृष्ण को देखा और बोला, अयम तु वयसा तुल्यो नाति शत्रो न मे सम अर्जुनो न भवेद्योधा भीमस्तुल्य बलो मम। अरे कृष्ण, तुम तो मेरे पुत्र के समान हो, और तुम्हारे से लड़ना मेरे लिए अपमान की बात है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने मामा का वध किया है। देखो दुष्ट लोग भी कई बार बड़े नीति की बात करते हैं। तुमने अपने मामा की हत्या किया है, इसलिए तेरे से नहीं लड़ूंगा।
और तुम तो मेरे से बड़े छोटे भी हो, वैसा तुल्य हो, पुत्र के समान हो, और तुम बहुत भगोड़ा भी हो, मेरे ही डर से तुम भागे हो, द्वारका में जाकर शरण लिए हो, मथुरा छोड़कर भागे हो। तो फिर युद्ध हो और जब हारने लगोगे तो कब भाग खड़े होगे, कोई ठिकाना तो है नहीं, विश्वास तो है नहीं। तो तुमसे लड़ना तो समय नष्ट करना हुआ, जब हारोगे तो भाग खड़े होगे। देखो, हो सकता है ऊपर से ऐसा बोल रहा है, अंदर से शायद कृष्ण से डरता हो, क्योंकि 17 बार इसने आक्रमण किया और हार गया था। एक बार भगवान 18वीं बार में भागे हैं और उस बात को लेकर बैठ गया है। फिर अर्जुन की तरफ देखा और बोला कि अर्जुनो न भवेत् योद्धा, अर्जुन योद्धा नहीं है, अर्जुन कोई पहलवान योद्धा नहीं है, तो धनुर्धर है, इनसे भी लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात नहीं है। यहां तक एक तरह से देखा जाए तो वो भी धर्मात्मा है, कई गुण है उसमें। फिर भीम की तरफ देखा और बोला भीमस तुल्य बलो मम, हाँ भीम मेरे समान योद्धा है, हर प्रकार से मेरे टक्कर का योद्धा है। और भीम से हाथ मिलाया, तो इस अर्थ में तो वह भी धर्मात्मा है। अगर कपटी होता तो अर्जुन से हाथ मिला लेता, अर्जुन को मल्लयुद्ध में हरा ही देगा, पटक देगा। लेकिन नहीं, उसने भीम को सुना और भीम को ये नहीं बोला कि हाँ भीम चल जाएगा, ठीक है चलो इससे काम चल जाए, नहीं, भीमस तुल्य बलो मम, भीम मेरे समान बलवान है, कांटे का टक्कर होगा। तो भीम की यहां प्रशंसा किया, मतलब एक महारथी का सम्मान किया है, ये बात ठीक है उसमें। और अब अखाड़े में दोनों उतरते हैं, राजगृह में अभी भी अखाड़ा है उसका, जरासंध का। और दोनों में जब मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ, हजार लोग देखने के लिए युद्ध के सौंदर्य को चले आए, क्योंकि जहां भीम और जरासंध भारत के दो महान पहलवान लड़ रहे हैं, ये दोनों एक तरह से सबसे महान रेसलर हैं। और जैसे ओलंपिक वगैरह में आप देखते होंगे रेसलिंग होता है तो लोग टीवी पर लाइव देखने लगते हैं, तो उनके दाव पेच, उनके कला कौशल बड़ा देखने लायक होता है। तो जहां भीम और जरासंध लड़ रहे हैं, इस सौंदर्य को देखने के लिए, इस कला कौशल को देखने के लिए हजार लोग अखाड़े में इकट्ठे हो गए। और सुबह से शाम तक कुश्ती होती रही, कसम कस होती रही, लेकिन कोई उसमें हारा नहीं। लेकिन केवल अखाड़े में लड़ते थे। शाम को नियम था कि सब प्रेम से दोनों रहते थे, साथ साथ बैठकर भोजन करें, प्रेम से वार्ता करें, और अगले दिन फिर सुबह अखाड़े में उतरे तो फिर दुश्मन की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। मतलब अखाड़े में शत्रुता करनी है, बाहर नहीं। ये धर्म युद्ध, उसमें कुछ नियमावलियां दी गई थी। आज का कोई होता तो खाने में ही जहर देकर मार डालता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये लोग बड़े धर्मात्मा वीर योद्धा थे। और युद्ध इस तरह से 26 दिन चलता रहा और कोई उसमें परास्त नहीं हो रहा है। भीम थक गए और एक दिन रात्रि में भगवान के पास आए, बोले कि कृष्ण आप कहाँ लाकर मुझे फंसा दिए, ये तो वज्र की तरह है, तो मरता ही नहीं, मैं थक चुका हूं, मेरा एकदम मन हो रहा है कि मैं भाग खड़ा हूं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं जा रहा हूं। भगवान हंसने लगे, बोले भ्राताश्री 26 दिन आपने अपने मर्जी से युद्ध किया है, लेकिन एक दिन मेरी मर्जी से और रुक जाइए। भीम बोले कि अब आप क्या कर लीजिएगा, लड़ना तो मेरे को पड़ रहा है ना, सारा प्रहार मुझे झेलना पड़ रहा है उसका, अब आप क्या कर लोगे, 26 दिन कुछ नहीं किए तो। बोले कि कोई बात नहीं, एक दिन और मेरी मर्जी से रुक जाइए, और आप मेरी तरफ जरा देखिएगा, आप जब युद्ध में डूब जाते हैं तो मेरी तरफ देखते ही नहीं, तो जरा मेरी तरफ भी देखना। ठीक है, एक दिन और रुक जाते हैं भीम। 27वें दिन पुनः अखाड़े में उतरते हैं, कसम कस शुरू हो जाता है युद्ध, बड़ा भयंकर, एक दूसरे पर दोनों प्रहार करने लगे। अभी भी भीम देख नहीं रहे कृष्ण की तरफ, तब तक जरासंध ने एक जबरदस्त मुक्का मारा भीम पर, और जैसे मुक्का लगा तब तक भगवान की तरफ देखने लगे, अब कुछ करो। बिना मुक्का लगे भगवान की तरफ जल्दी कोई नहीं देखता। आपका भी जीवन जब ठीक ठीक चले तो जल्दी भगवान भी बस ठीक ठीक भजन करते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब कहीं मुक्का पड़ता है कहीं संसार का, तब भगवान याद आने लगते हैं, बचाओ बचाओ पाहि माम शरणागतम। अब भीम देखने लगे, अब कुछ करो नहीं तो बीच में ही भागूंगा छोड़कर। भगवान बोले धैर्य धारण करो, और एक तिनका लिया, उठाकर उसको ऐसे फाड़ा और ऐसे फेंका। ये इसका मरने का राज है। भीम समझ गए, और भीम ने जरासंध को पटक दिया, और एक पैर को पैर से दबाकर दूसरे पैर को हाथ से पकड़ के बीचों बीच फाड़ दिया जरासंध को, और ऐसे तिरछा फेंक दिया उल्टी दिशा में दोनों, और इस तरह से जरासंध का अंत हो। यहीं से वो मर सकता था। जरासंध जब ये जन्म लिया तो ऐसे 2 लोथड़ों के रूप में जन्म लिया। माता पिता जंगल में फेंकवा दिए इसको डर से। जरा नामक एक
राक्षसी थी, वह बड़ा खुश हुई, दोनों टुकड़ों को उठा ली कि अब खाऊंगी। दोनों को लेकिन पास लाकर सटाई तो ये दो बालक सट गया और वहीं पर गर्जना करने लगा, हंसने लगा। अब छोड़कर भागी कि पता नहीं कौन सा लड़का है ऐसा। और यही जरासंध बना, क्योंकि जरा नामक आसुरी ने उसको संधि कर दिया, जोड़ दिया था, इसलिए जरासंध यहीं से मर सकता था और कोई उपाय नहीं। भीम को भगवान ने बताया और इस तरह से पराजित हुआ। लेकिन प्रश्न यहाँ एक उठता है कि भगवान ने इस बात को पहले क्यों नहीं बताई, ये 26 दिन के बाद 27वें दिन क्यों बताया? उसका कारण समझे, कृष्ण की करुणा है। यदि पहले दिन बता दिए होते और जरासंध को पहले ही दिन मार दिए होते भीम, तो शायद भीम में अहंकार आ जाता कि कृष्ण, जिसके डर से तुम मथुरा छोड़कर और द्वारका में जाकर छुपे हुए हो, तुमसे 18 बार में नहीं मरा, तुम्ही को भागना पड़ा, उसको मैं एक दिन में मार दिया। ये अहंकार आ जाता ना, और अहंकार आते ही भगवान दूर हो जाते हैं। जिसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है, जिसको जितना आसान नहीं था किसी के लिए, मैंने एक ही दिन में उसका वध कर दिया। और ऐसा अहंकार अगर आ जाता भीम में, तो भगवान से दूरी हो जाती। और भगवान नहीं चाहते कि भक्त मेरे से दूर हो, तो जानबूझकर नहीं बताए। जब भीम ही थक गए, एक तरह से भागने लगे युद्ध से, तब भगवान ने बताया। अब अहंकार नहीं करेंगे ना, अब भीम क्या अहंकार करेंगे कि मैंने मार दिया जिसको तुमने नहीं मारा आज तक, ऐसा नहीं कर सकते। एक तरह से भीम हार ही गए थे, समझ लो।